मुझे 2 सेनेटर्स का बहुत पहले पता चल गया था, मैंने ट्वीट कर दिया था कि 2 सेनेटर बिक चुके हैं। 4 MNAs का मुझे पहले पता चल चुका था। और ये पूरी लिस्ट जो आज आई है, ये पूरी लिस्ट मेरे पास नाम मुझे एक PTI के अहम रहनुमा ने लिखवा दिए थे। थोड़ा सा टाइम गुजरने दें, उस इमरान खान के हीरो का, उस इमरान खान के जानिसार का, इमरान खान को उस जियाले का नाम भी आपको बता दूंगा जिसने बड़ी एफर्ट्स की। उसने मुझे ये नाम बताए थे और मैंने आपको बताया था कि उसने जब मुझे कहा कि उसने कहा कि सदीक भाई मेरी रग फट जाएगी, मैं इतना परेशान हूँ एक नाम सुन के, मुझे उसने कहा कि आपके पाँव के नीचे ज़मीन निकल जाएगी। मुझे उसने कहा जब नाम बताऊंगा, मैंने कहा बताएं। उसने कहा कि ज़ैन कुरैशी। तो मैं उठ के बैठ के मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप? कहते हैं हाँ ज़ैन कुरैशी। तो उन्होंने बताया था। तो जब भी हमको बात कर रहे होते हैं किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहे होते हैं, तो बाकी अब उन लोगों को सुकून मिल गया होगा जो उस वक्त हमें कह रहे थे कि हम बारीक वारदात डाल रहे हैं। तो आप लोगों को मुबारक हो, माशाल्लाह, बड़ा आप लोगों ने खिदमत किया पार्टी की। उसके बाद आ जाए जनाब ज़ैन कुरैशी के बाद मिकदाद अली साहब, ये NA86 NA86 सरगोदा से, और असलम घुमन साहब NA74 सियालकोट से। ये हैं जनाब जिनका शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया है और बताया कि लोटे हैं और इनके हक में कोई ट्वीट ना करे। और सेनेटर्स में उन्होंने नाम लिखा है डॉक्टर जरका का और फैसल सलीम का। अच्छा खैर, इन बाकियों को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने कोई अभी तक बयान नहीं दिया और इनको पता है कि अब इनका बयान नहीं माना जाएगा। लेकिन ज़ैन कुरैशी ने गलती की। अगर ज़ैन कुरैशी ये कह देता ना कि मैं अगवा था, फिर भी को समझ आती थी। और इतनी भोंडी उन्होंने वीडियो जारी किया है कि मैंने अभी टीवी पे देखा है कि मेरा चल रहा है कि मैं वोट देने गया हूं, मैं वोट देने नहीं गया, ये झूठ है, मैं इमरान खान के साथ हूं, PTI के साथ हूं। खुदा का खौफ करो यार, कोई थोड़ी सी तो अपना मतलब, लोगों को क्या समझ रखा है तुमने? ये लोगों को तुमने नून लीग वाला समझ रखा है। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों को आपने शरीफ खानदान के जो चपरासी एंकर्स हैं, साफी हैं, वो समझ रखा है। अच्छा, वो भी जो एंकर्स और साफी और तजियाकार जो शरीफ खान को सपोर्ट करते हैं, वो ऐसे नहीं को डफर्स हैं कि उनका दिमाग बंद है या जाहिल है, नहीं, वो तो उनका मफाद है, वो इसलिए जाहिलाना बातें करते हैं। तो ज़ैन कुरैशी जो है वो अपने अकाउंट से ट्वीट बाद में कर रहे हैं, फरहान भी पहले कर रहा है, तो अब और पीछे क्या बचा है? और अच्छा, तो ये अब आ गया। और बाकी इसमें मैं आपको बता दूं, अब PTI को इस चीज का जवाब देना चाहिए, PTI की क़यादत को, कि किन किन लोगों पे जिम्मेदारी थी। और जब पता चल गया था कि ये लोग लोटे हो चुके हैं, तो इनका नाम जल्दी पब्लिक क्यों नहीं किया गया था? इस चीज का जवाब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को देना चाहिए। इमरान खान ने आपको पार्टी का अगर हवाले आपके की हुई है, जो PTI के बाहर लीडर्स हैं, तो उनको बेहतरीन तरीका यह है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके और बता देना चाहिए कि इन लोगों की जिम्मेदारी इन लोगों के पास थी। क्योंकि ये बात कही भी है सबजादा हामिद रजा साहब ने, जब वो असम्बली से निकले, उन्होंने कहा जी इंक्वायरी कमेटी बनेगी और वो देखेगी कि किसकी जिम्मेदारी किसके पास थी। देखिए, आज से 10 दिन पहले अगर PTI ये नाम जारी कर देती कि ये लोटे हो चुके हैं, तो आज हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग टूट गए होते, हुकूमत से इतना प्रेशर आ जाता, लोग इनके घरों का घेराव करते कि ये ना करते। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने बहुत देर की, और कल आके तहरीक इंसाफ ने प्रॉपर ये कहा कि अब इनका नाम लीक कर दें, जारी कर दें। लेकिन तहरीक इंसाफ के, मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि एक सेनेटर के हवाले से PTI के एक सेनेटर को पता था, उसको बता दिया था उसने कि मैंने वोट हुकूमत के हक में देना है। और यह है। तो बहरहाल आप देखते हैं जी। उसके बाद आप आ जाए जनाब कि 12:05 पर इजलास शुरू हुआ, 5:15 तक जारी रहा, 5 घंटे 10 मिनट ये इजलास जारी रहा मुकम्मल तौर पे। और आप देखें कि बलूचिस्तान में दर्जनों बेगुनाहों की जानें चली गई। अभी कानपुरों को की शहादत हुई जिस दिन SCO होनी थी उससे एक दिन पहले, और उससे पहले जो मजदूर शहीद हुए, जो इससे पहले मुसाफिर शहीद हुए, जो कुछ दर्जनों बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों की जानें गई हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं, दहशतगर्दी बढ़ गई है, धमाके बढ़ गए हैं, गुर्बत बढ़ गई है, मतलब बहुत हालात कशीदा हैं, लोगों के हालात ख़राब हैं। कभी आपने देखा है कि 5-6 घंटे इजलास पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर कोई ये कर रहे हो? कभी आपने देखा है कि इतने हुकूमती अरकान बैठ रहे हूं? दुनिया में मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को कहूंगा, या पाकिस्तान के अंदर जो लोग जो रिसर्च करते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल चीज़ों को देखते हैं, मैं उनको कहूंगा कि मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ज़रूर रिसर्च करें। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसी पार्लियामेंट जिसने आज तक रात की पूरी रात जाग के और कोई कानून साजी की हो, तो प्लीज मुझे बताइएगा। ये नौकर, गुलाम, औकात, हैसियत इनकी देखें, इनमें से किसी को जुर्रत नहीं थी कि वो वॉशरूम तक भी चला जाए। ये हालात हैं इन लोगों के, फॉर्म 47 वालों के। जाहिर है नौकर की तो नखरा की, फिर आपकी हैसियत और औकात यही होती है जो आपकी इस वक्त हैसियत और औकात है कि आप में से किसी की जुर्रत नहीं थी कि वो उठ के जाए। मतलब ये हालात हैं। उसके बाद जनाब उमर अयूब साहब ने कमाल खिताब किया, मैन ऑफ द मैच उमर अयूब साहब, गौर
बैरिस्टर गौर साहब ने कमाल खिताब किया, नवाज शरीफ को नंगा करके रख दिया बैरिस्टर गौर ने, और तू करके उन्होंने वही उसी जबान में बात किया जिस जबान में मियां साहब को समझ आती है, और कमाल उन्होंने सुनाई। ये दोनों तकरीरें आपको सुननी चाहिए। उसके बाद मैं ये भी कहूंगा कि किसी को ये पीटीआई को करना चाहिए, पीटीआई की जो बाहर आपको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, उनको एक वेबसाइट बनानी चाहिए। उसके ऊपर जो पीटीआई के पहले 20 लोग लोटे बने थे, जो रिजीम चेंज में जिन लोगों का किरदार था, 8 फरवरी में जिनका किरदार था, जिन आरओज का किरदार था, जिन इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का किरदार था, जिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का किरदार था, अब इस आईनी तरमीम में जिनका किरदार था, ये जो 225 जिन्होंने वोट दिए हैं और 65 जिन्होंने सेनेट में वोट दिए, इन सब के नाम, हल्के, तस्वीरें, सब चीजें डालें वेबसाइट पे। ये पाकिस्तान की तारीख है, तारीख डालें इनके नाम वेबसाइट्स के ऊपर। जब इस मुल्क में आइंदा तबाही और बर्बादी आए, लोगों को लिंक दें उस वेबसाइट का कि जाओ देखो ये आईनी तरमीम किन्होंने की थी, किन किन ने वोट डाला था। ये नाम लोगों को अजबर होने चाहिए, लोगों को इनके एक एक के नाम और तस्वीरें ट्वीट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि ये लोग हैं जिन्होंने इस आईनी तरमीम के हक में वोट दिया, ताकि लोगों के ज़हनों पे नक्श हो जाए, पाकिस्तान की आने वाली नस्लों तक ये पैगाम जाए कि ये लोग थे जिन्होंने ये आईनी तरमीम की थी। क्यों की थी ये पूरा पाकिस्तान जानता है। जो पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी आएगी इन्हीं की वजह से आएगी। उसके बाद अगली चीज़ यह है कि अब हुआ यह है कि इन्होंने 8:30 बजे का टाइम जो है ना रखा हुआ था कि सदर दस्तखत करेंगे। अब इनको ये तो पता है कि रात की तारीकी में इन्होंने धंधा किया। रात कल 2 ही मंडियां जो हैं वो लगी हुई थी, रात को उनमें चहल पहल थी, रौनक थी। एक लाहौर की एक मंडी है और एक इस्लामाबाद की ये पार्लियामेंट की मंडी है। इन 2 मंडियों में चहल पहल थी, बाकी तो हर जगह पूरा पाकिस्तान सो रहा था। रात सोने का टाइम है, अल्लाह ताला ने रात आराम के लिए बनाई है, सोने के लिए, तो बाकी तो पूरा पाकिस्तान सो रहा था। लेकिन 2 मंडियों में रौनक थी, एक लाहौर की एक मंडी है और एक ये मंडी जो पार्लियामेंट में लगी हुई थी, इन 2 मंडियों में। और उसके बाद जनाब 8:30 बजे होना था, लेकिन अब 6:30 बजे 6 बजे जो है, बल्कि 6 या 6:30 बजे 6 बजे जरदारी साहब दस्तखत कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब पिछली बार रात को ये तरमीम करने जा रहे थे तो आसिफ अली जरदारी जो बहुत शदीद बीमार हैं, वो रात को नींद की टैबलेट्स खाते हैं, तो उनका कहा गया कि रात को उनकी नींद की टैबलेट्स नहीं खिलानी, उनको जगाना है, क्योंकि रात ही उन्होंने दस्तखत करने हैं। अब 6 बजे यानी जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक दस्तखत जो है वो हो चुके होंगे। और दस्तखत इसलिए हो चुके होंगे कि सुप्रीम कोर्ट खुलने से पहले ये दस्तखत करवाने जा रहे हैं। इनको खौफ है कि सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ना ले ले, 10-12 जजेस अदालत ना लगा लें। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि कहानी तो शुरू हो गई है, लड़ाई तो शुरू हो गई है, खौफनाक लड़ाई। ये इन्होंने अपना जो करना था कर दिया है, अब लड़ाई शुरू हो गई है। पहले मैं आपको बता दूं कि तहरीक इंसाफ अकेली इस निजाम से लड़ रही थी, अब जजेस भी उनके खिलाफ हो गए, उनके ऊपर फायर हो गए, अब उनको भी लड़ने हैं, अब उनके पास और कोई चारा नहीं है। वुकला ने भी लड़ने हैं। देखें, पहले वुकला इसलिए थोड़े से रिलैक्स रहे कि उन्हें लगता था कि मौलाना साहब साथ नहीं देंगे, हुकूमत के पास नंबर गेम नहीं है, हुकूमत नहीं करवा पाएगी, तो इसलिए वुकला रिलैक्स थे। और यंग वुकला तैयार है, लीड करने वाले अब लीडर्स पैदा हो जाएंगे और अब वुकला तहरीक चलेगी, अदलिया भी रिएक्ट करेगी, लोग भी निकलेंगे, अवाम भी निकलेगी। और अब मैं बड़ी तहरीक, ये तय है कि अब बड़ी तहरीक चलेगी। और मैं ये समझता हूं कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि गीदड़ की कहते हैं जब मौत आती है तो शहर की तरफ आता है, इन गीदड़ों की सियासी मौत थी जो इन्होंने ये कर छोड़ा है। इन्होंने जो काम किया है और अगले 3-4 दिन बड़े मारामारी वाले हैं, बल्कि आज और कल, क्योंकि कल रात 12 बजे तक इन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैसला करना है इन्होंने कि कौन होंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और उसके बाद फिर और चीज़ें होनी है और देखते हैं जी क्या होने। इस पर खैर मैं अलग से बात करूंगा कि कैसे मैं ये देख रहा हूं कि ये लड़ाई बड़ी खौफनाक होने जा रही है। इस पे अलग से बात करेंगे क्योंकि इन्होंने जो मुतनासिब नुमाइंदगी वाली चीज़ की है वो भी गलत है, जुडिशल कमीशन की हैत चेंज कर दिया वो भी गलत है, इन्होंने जजेस की कारकर्दगी जांचने वाली जो कमेटी है उसमें भी अक्सरियत ज़ाहिर है इनकी अपनी है, हुकूमत की है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ये है कि वुकला आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पीटीआई भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। इमरान खान साहब से अब मुलाकातें ज़ाहिर होंगी, बहुत चीज़ें इमरान खान साहब पहुँचेंगी, उधर से भी हदायत आएंगी और इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ मुलाकातें रोकने में बड़ा किरदार है आमिर फारूक साहब ने जो अपना किरदार अदा किया था। और जिस तरह से उन्होंने केस में इमरान खान से मुलाकात मुस्तरद की थी दरख्वास्त, और फिर उसके बाद जिस दिन केस होना था उस दिन कॉज लिस्ट मनसूख कर दी, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने कोई तकरीर नहीं की, लेकिन एक चीज़ है कि नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम को शेर पढ़ के सपोर्ट किया, तो ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कह रहे थे कि मियाँ साहब इन आईनी तरमीम के हक़ में नहीं है। तो ये जनाब है सूरत हाल, मैंने आपको मुख्तसर बता दिया कि लड़ाई बड़ी खौफनाक होने जा रही है और अब लड़ाई तो अब शुरू हुई है। ये जो पहले लड़ाई थी वो तो कुछ भी नहीं थी, लड़ाई तो अब शुरू हुई है।
क्या कुछ आज अदालत से होता है, नहीं होता, किस तरफ चीज़ें जाती हैं, जजेस क्या फैसला करते हैं, इंटरनली क्या चल रहा है, इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़। सेंसस के लिए कहा था, इस डॉक्यूमेंट में हमने कहा था कि आप बताइए कि कौन सी चीज़ जो है वो दुरुस्त नहीं है ताकि उसको दुरुस्त किया जा सके। ठीक है ना जी हाँ, अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, यानी 8 और 5 13 वोटों के साथ हम जो कुछ कर सकते हैं वो हमें बताइए, हम वो कर देंगे। पीटीआई ने आपके मसवदे से एतफाक किया था, आपके सामने किया तो फिर आज क्या हो गया खान साहब से मुलाकात करने के बाद? मुझे नहीं पता, ये फिर उनसे पूछिएगा, भी तशरीफ़ लाएंगे। हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए मोहतरम है, चूँकि अब हमारे घर भी आ रहे हैं तो हम एहतराम है हमें, मगर ये चीज़ें उन्हीं से पूछिएगा। मगर जो कुछ हम कर सके, जो जितना हम कर सके वो हमने किया है। आपको मौलाना ने इजाज़त दे दी वोट करने की? 56 क्लासेस वाला जो है वो भी देख लीजिएगा, आज वाला भी देख लीजिएगा। आप हमको क्यों जो है ना उस मुश्किल आज लग रहा है आप वोट दे रहे हैं, आपका जो लहजा है वो हुकूमत की तरफ नजर। मेरा लहजा हमेशा नरम होता है, कभी सख्त नहीं होता। सलमान अकरम राजा ने जो तजवीज़ दी थी वो आप लोग ने अपने मुसवदे में शामिल की थी। वो कौन सी तजवीज़ थी, मुझे भी तो बताइए। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं हो सकता है कि मैं इनको अपना मुसवदा में आपको भी दिया होगा। लगा सेनेटर कांवड़ साहब से बात करेंगे। सर बताइएगा कि आप जा रहे हैं पार्लियामेंट, बताइएगा आज वोट कास्ट करेंगे और सर आपने बताया भी कि हुकूमत इस्लामी दिफा जो है वो निकाल दी है, तो क्या हिकमत अमली आपकी? ये एक जो फीडर है किसी ने छोड़ा है वो कन्वीट कर दिया। क्या रद्द-ए-अमल करना है सर? आराम से रद्द-ए-अमल देते हैं, इतनी जल्दी नहीं। वोट देंगे? कुछ हो रहा है, आज जाएंगे असेंबली ब्लॉक में? कोई यार कल सियासी कमेटी ने फैसला किया था कि हम नहीं जाएंगे, तो क्या यूटर्न ले लिया? नहीं, जो अभी तक जो हमारे पास इतना है वो यही है कि जो डेजिग्नेटेड 5 मेंबर्स हैं लीडेड बाय हमारे चीफ रेफा मेडोगर साहब, हम सब 5 लोग जाएंगे और बाकी भी मीटिंग चल रही है, उसमें अगर फैसला होगा तो फिर जाहिर है बाकी लोग भी जाएंगे। आईनी तरमीम लगता है कि आज हो जाएगी। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए आग का दरिया है और डूब कर जाना। सर किस इश्क की बात कर रहे हैं? सर किस इश्क की बात कर रहे हैं? बताएं क्या के कितने बंदे के हवाले से खबरें आ रही है सर, गैर कुरैशी के हवाले से वोट भी दे सकते हैं। खुदा मशवरा जारी है। इसका मतलब ये है कि जो पैगाम आप लेके आए थे हुकूमत का, जाहिर है मैं मौलाना से जो सियासी मामला में तो कुछ भी नहीं छुपाता। अच्छा बता दीजिए कि आपको लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम अब बुरी तरह फंस चुकी है, अगर साथ देंगे तो जमीयत उलमा इस्लाम कभी भी नहीं फंसती, और अगर फंसेगा तो दूसरे नहीं, इस्लामी दफात को बचाने के लिए तो है ना। अल्लाह पाक खैर करेंगे। अल्लाह हम यही कहते हैं कि अल्लाह पाक से हमारे ये दुआ करें कि कोई कौम के लिए ऐसा अच्छी बात हो कि गलती ना हो। तहरीक इंसाफ का वफद का इंतजार हो रहा है, वो आएंगे, उनसे बात? मेरी गोल खान से बात हुई है, आ रहे हैं। असल में असद कैसर साहब जो है ना, उन्होंने सवाबी से रवाना होना था, वो लेट है, आ रहे हैं। तो यहाँ मुलाकात होगी, चैम्बर में मुलाकात होगी? ये मौलाना साहब के पास आएंगे ना, जो भी डिसीजन करना है मौलाना साहब ने करना है। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।